नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने राजस्थान के जो दुर्ग थे उनकी श्रेणियों के बारे में चर्चा की थी। अब जो है इस वीडियो में हम दुर्गों की चर्चा करने वाले हैं और दुर्गों से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनसे उनके प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है चलो शुरुआत करते हैं। जय श्री ओम बनसारी, जय माता दी। तो चलो दोस्तों, हम दुर्ग की बात करते हैं। देखो, दुर्ग की अगर बात की जाए तो दुर्ग की बात की जाए तो सर्वप्रथम क्वेश्चन यहीं से बनता है। देखो, क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम या कह सकते हैं सर्वाधिक। चलो यहाँ पर दो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला कौन सा है? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला एक है वो दुर्ग का है हनुमानगढ़। दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाले दुर्ग की बात की जाए, कहीं पर भी क्वेश्चन आपको मिल जाए या क्वेश्चन में अगर आ जाए आपके पास, तो आपको सीधा करना है भटनेर दुर्ग हनुमान। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात की जाए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाले, सर्वाधिक वो विदेशी ऊपर वाला ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है स्थानीय आक्रमण सहने वाले। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग का नाम है तारागढ़। क्या नाम है दोस्तों? तारागढ़। तारागढ़ अगर बात की जाए तो अजमेर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला भटनेर दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाले दुर्ग की बात की जाए तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर। दोस्तों ये याद रखना। अब बात आती है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ। ठीक है, सबसे बड़ा कह सकते हैं या सबसे पहले कह सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट बात की दोस्तों, लिविंग फोर्ट तो ये जो है कौन सा है? चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग की बात हुई। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग की बात हुई। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट प्रथम बात कर सकते हैं, प्रथम। वही अगर बात की जाए दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा अगर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो सोनारगढ़ दुर्ग है, जैसलमेर। सोनारगढ़। अब बात आती है मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग राजस्थान के अंदर कौन सा? मुगल शैली में बना, मुगल शैली, मुगल शैली में, मुगल शैली में बना दुर्ग की बात की जाए तो अजमेर का कौन सा? मैगजीन दुर्ग, मैगजीन। अजमेर। इसकी बात की जाए कि नीम किसने रखी थी दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो नीम की बात की जाए, ये लिख देता है नीम की बात। नीम किसने रखी थी? तो है दादू दयाल। कौन थे दोस्तों? दादू दयाल। ठीक है, मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग जो है, एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र।
सा है मैगजीन या अजमेर के अंदर है। इसकी नींव अगर बात की जाए तो नींव किसने रखी थी दोस्तों? दादू दयाल, दादू दयाल जी। चलो आगे की बात करते हैं। हाँ, असली अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग की बात की जाए, राजस्थान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, राजस्थान अंग्रेजों द्वारा बनाया दुर्ग कौन सा दुर्ग? एक किला अजमेर, तोड़गढ़ कहते हैं इसे, गोरासवाड़ा तोड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है अजमेर, ये याद। चलो इसका स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं आप, कर सकते हैं। तो आगे की ओर बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जो बुर्जों वाला दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सर्वाधिक बुर्जों वाला कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सोनारगढ़ का जैसलमेर के अंदर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसलमेर के अंदर। इतना आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सैनिक, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो बटनेर। स्थानीय आक्रमण करने वाला दुर्ग कौन सा? सर्वाधिक तारागढ़। सबसे बड़ा लिविंग बोर्ड की बात की जाए तो चित्तौड़। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग बोर्ड की बात की जाए तो सोनारगढ़ का जैसलमेर है, ठीक है। वही अगर बात की जाए मुगल शैली में बना किला कौन सा है? तो मैगजीन का किला है दोस्तों। कहाँ पर ये? अजमेर के अंदर। इसकी नींव अगर प्रश्न पूछते हैं कि मैगजीन किले की नींव किसने रखी, तो आपका आंसर होगा दादू दयाल जी ने। अब बात की जाए कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले की अगर बात की जाए, अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक ही किला है, वो हमारा गोरासवाड़ा तोड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है अजमेर के अंदर। वही बात की जाए सर्वाधिक बुर्जों वाला, सर्वाधिक बुर्जों वाला, इसके अंदर जो बुर्ज हैं कितने हैं? 99 बुर्ज है, बुर्ज, ठीक है दोस्तों। सोनारगढ़ का जो किला है ये बुर्ज है, उसके अंदर 99 जो है बुर्ज है। यहाँ लिख देता हूँ, बाद में दिख रहा था आप लोगों को, 99 बुर्ज है, सर्वाधिक बुर्ज जो है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप, इसका। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ भी आप देख सकते हैं। चलो रख रखता हूँ दोस्तों। आज गर्मी बहुत है दोस्तों, सब कोई नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाना तो पड़ेगा आपको। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैंने इसको रख कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको रब कर दिया दोस्तों। अब आगे की ओर बात करते हैं। देखो सबसे प्राचीन दुर्ग की अगर बात की जाए, सबसे प्राचीन दुर्ग अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग की अगर बात की जाए तो कौन सा है? बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग जो है अजमेर के अंदर, मैंने अभी सॉरी हनुमानगढ़ के अंदर। बटनेर दुर्ग जो है आपका हनुमानगढ़, दोस्तों। सबसे प्राचीन दुर्ग है हमारा बटनेर दुर्ग है, तो कौन सी सदी में बना दोस्तों? आपको ये पता होना चाहिए, 30वीं सदी, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। कौन सी सदी में बना? 30वीं सदी। अब ये आपसे से बात कर ले कि दूसरा सबसे प्राचीन, ठीक है दोस्तों, दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग की अगर बात की जाए तो दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग की अगर बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। इसकी अगर आप पूछेंगे अब आपसे पूछ ले
इस सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है दोस्तों? अब चलो बताता हूँ आपको। नवीन दुर्ग की बात, नवीन दुर्ग, नवीन दुर्ग जो है हमारा मोहनगढ़ है। मोहनगढ़, मोहनगढ़ हमारा कहाँ है? जैसलमेर। साथ साथ में आप लिखते रहिए दोस्तों और वीडियो देखते रहिए, लिखते रहिए। चलो अब दूसरा नवीन दुर्ग पूछ रहे आपसे, कौन सा पूछ रहे? दूसरा नवीन दुर्ग आपसे पूछ रहे। ठीक है दोस्तों, नवीन दुर्ग की बात की जाए, ये मोस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट बना सकते हैं, ठीक है, अपने खुद का नोट कर सकते हैं। दूसरा सबसे नवीन दुर्ग की बात की जाए कौन सा है? लोहागढ़ जो है भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है, नवीन दुर्ग की बात की जाए तो मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है। दूसरा सबसे नवीन दुर्ग अगर पूछ जाता है तो लोहागढ़ भरतपुर है। इतना समझ आ गया होगा, आप इसको लिखते रहिए, साथ साथ में पेन लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों। देखो, राजस्थान में मिट्टी से बने दुर्ग की बात की जाए तो कौन कौन से दुर्ग हैं? मिट्टी से बने, मिट्टी से बने। आपसे नाम पूछते कि अभी मिट्टी से बने दुर्गों के नाम क्या है बताइए। तो हमारा लोहागढ़ है सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, भरतपुर, लोहागढ़ है और भटनेर, भटनेर दुर्ग, हाँ भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग आपको पता है हनुमान, हनुमान। ठीक है दोस्तों, भटनेर दुर्ग हमारा हनुमान दुर्ग। मिट्टी से बना क्वेश्चन आता है, राजस्थान में मिट्टी से बने दुर्ग कौन कौन से हैं? तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में दिया हो तो आप जो है इन दोनों में से या तो दोनों दिए होंगे या इन दोनों में से कोई एक दिया। ठीक है, तो आप लोहागढ़ मिट्टी से बने दुर्ग हैं एकमात्र। ठीक है, अब आगे की ओर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या पूछते हैं हमारे से? हाँ, मारवाड़ में जो दुर्ग है, प्रश्न आता है मारवाड़ में जो दुर्ग है, ठीक है, 9 दुर्गों को क्या करते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। मारवाड़ में जो निर्मित दुर्ग है उसको क्या करते हैं? मारवाड़ में निर्मित दुर्ग है, मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को क्या कहते हैं? 9 दुर्गों को क्या कहते हैं? 9 दुर्गों को क्या कहते हैं? प्रश्न आता है तो 9 दुर्गों को क्या कहते हैं? 9 कोटि दुर्ग कहते हैं दोस्तों, 9 कोटि दुर्ग कहते हैं, 9 कोटि दुर्ग कहते हैं, 9 कोटि दुर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 कोटि दुर्ग कहते हैं। मारवाड़ के अंदर है, मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को क्या कहा जाता है? तो 9 कोटि दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करता हूँ, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। सबसे प्राचीन दुर्ग की बात की जाए तो भटनेर। दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग की बात की जाए तो चित्तौड़, की स्थितियां भी आप याद कर सकते हैं, 30वीं सदी और 7वीं सदी। वही नवीन दुर्ग की अगर बात की जाए तो नवीन दुर्ग जो है हमारा मोहनगढ़ दुर्ग है जो जैसलमेर के अंदर। वही दूसरा सबसे नवीन दुर्ग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दूसरा सबसे नवीन दुर्ग की बात की जाए तो लोहागढ़ है भरतपुर के अंदर। मिट्टी से बने दुर्ग की अगर बात की जाए तो मिट्टी से बने दुर्ग है लोहागढ़ भरतपुर, यहीं पर। ठीक है, भटनेर दुर्ग, हनुमान दुर्ग मिट्टी से बने दुर्ग है। मारवाड़ में जो निर्मित 9 दुर्ग है उन दुर्गों को क्या कहा जाता है दोस्तों? 9 कोटि दुर्ग कहा जाता है। याद रखना, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट है, ठीक है, दुर्गियागढ़ किलो से लेकर 200 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप और वैसे आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, रन करता हूँ इसको। चलिए दोस्तों, आप इसको आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, विश्व धरोहर शामिल कौन कौन सा दोस्तों?
ये विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग कौन कौन से हैं? देखो छह दुर्ग हैं जो 2013 के अंदर जो है शामिल किए गए थे विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए यूनेस्को के द्वारा। ठीक है दोस्तों, छह दुर्ग। फर्स्ट नंबर पर हमारा है चित्तौड़, सेकेंड नंबर पर है हमारा कुंभल, थर्ड नंबर पर है हमारा फोर्थ नंबर पर है हमारा जैसलमेर, फिफ्थ नंबर पर है हमारा ठीक है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ आपको पता ही मिला राजगुरु नाम की जगह रणथंबोर जो है वो सवाई माधोपुर, आमेर जयपुर। कब शामिल किया गया? कब? ठीक है दोस्तों, 2013 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया। ठीक है, आप इनको नोट करें। चित्तौड़, कुंभलगढ़, जागरण, जैसलमेर, रणथंबोर और कांगड़ा। ठीक है, छह दुर्ग। ठीक है दोस्तों, छह दुर्गों को आप कब शामिल किया गया था? 2013 विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब क्वेश्चन ये बनता है, चलो मैं बता दूं, वीर विनोद की अगर बात की जाए, वीर विनोद ये ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ किसका है दोस्तों? ये ग्रंथ जो है श्यामल दास, श्यामल दास जो है वीर विनोद के रचयिता है दोस्तों। ठीक है, ये ग्रंथ इन्हीं का। इसके अंदर जो है, इस ग्रंथ के अंदर क्या बात की गई है कि राजस्थान के अंदर जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभल। इनके वीर विनोद के अंदर ये लिखा हुआ है, ग्रंथ है इनका, 84 में से 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसने करवाया? कुंभा जी ने करवाया। वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास जी रचयिता हैं। और इनके वीर विनोद के अंदर कहा गया है कि 84 दुर्गों में से राजस्थान के अंदर राणा कुंभा ने जो है 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। ये आप बात नोट कर लीजिए, प्रश्न आ सकता है आपको। मान लीजिए पूछ लेता है कि राजस्थान के अंदर राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, वही आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर 84 यानी 84 के अंदर दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण हमारे राणा कुंभा जी ने कराया, पूछ सकते हैं। तो 32 दुर्ग आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये जो है हमारे विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था 2013 के अंदर। आप लोग इनको 6 दुर्ग थे, कौन कौन से? ची से चित्तौड़, कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रे से रणथंबोर, आ से आमेर, चिक्कू गाजे जैसलमेर, रा। ठीक है, चिक्कू गाजे जरा, चिक्कू गाजे रा, ये जो है। ठीक है, आप ऐसे बनाइए अभी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीर विनोद ग्रंथ मैंने आपको बता दिया, श्यामलदास का, इसके अंदर 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करके इन्होंने बताया। ठीक है, आगे तो बात करते हैं, इसको करते हैं दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, राणा कुंभा जो थे, पूछ ले अगर प्रश्न आपसे पूछ ले, मोस्टली क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राणा कुंभा को कहा जाता है दोस्तों, राणा कुंभा, राणा कुंभा जिन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण किया। ठीक है, 32 दुर्गों का निर्माण कराया, वीर विनोद के अंदर बताया गया, श्यामल दास का वीर विनोद ग्रंथ है, इनके अंदर 84 में से जो 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा जी ने करवाया। स्थापत्य कला का जनक जो है किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को ही कहा जाता है। चलो आगे और प्रश्न पूछते हैं, बताते हैं आपको। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ये बनता है, भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस शासक के काल में था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण का किस शासक के समय? भारत की बात हो रही है दोस्तों, राजस्थान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, स्वर्ण काल की बात हो रही है। स्वर्ण काल जो है भारत के अंदर मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस शासक के काल में था? तो हमारे यहाँ आ जाएंगे शाहजहां। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे आ जाएंगे शाहजहां, इनके काल में जो था भारत स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। शाहजहां का अगर आपसे शासन काल पूछते दोस्तों तो 1627 से 1658, 1627 से 58 इनका जो ये काल था, इनका जो समय था, इनका जो टाइम पीरियड था, स्वर्ण काल था शाहजहां के समय। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। जो आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के जो दुर्गों के बारे में हम चर्चा करें वो अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों। जो है आप इतना जो मैंने आपको बताया आप उसको रिपीट करके अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। जय श्री ओम, बना सर, जय कन्या बहुत है।